Hello students, today we are going to start with new chapter, class 10th, ICSE, chemical bonding. तो सबसे पहले बेटा क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज द नीड ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग की जरूरत क्यों है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि केमिकल बॉन्डिंग कहते किसे। तो केमिकल बॉन्डिंग का सीधा सा मतलब है जो 9th क्लास में आपने पढ़े हैं, 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा एलिमेंट्स के बारे में। और एलिमेंट्स जो होते हैं वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द सब्सटेंस है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द सब्सटेंस। एंड प्योरेस्ट इनको क्यों कहा गया, या आप प्योर भी कह सकते हो। क्यों कहा गया, क्योंकि इनके कंपोजिशन में जो एटम्स हैं दे आर सिमिलर काइंड ऑफ, सारे एटम्स एक जैसे ही हैं, ठीक है। और जब डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं, देखिए हमने क्या बोला, कंबाइन होते हैं, तो इसका मतलब वो जो कंबाइन होने का प्रोसेस है उसी को केमिकल बॉन्डिंग कह रहे हैं, ठीक है। तो जब डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं तो क्या बनता है, एक कंपाउंड बनता है, ठीक है, कंपाउंड बनता है। इसी तरीके से जब सिमिलर एटम्स कंबाइन होते हैं तो भले ही कंपाउंड नहीं बनता लेकिन एक मॉलिक्यूल बनता है, किसका, एलिमेंट का। और एलिमेंट में जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उनको होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स का मतलब जैसे कि मान लीजिए हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, एज यू नो हाइड्रोजन एक एलिमेंट है। और हाइड्रोजन जब हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हुआ, ठीक है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हुआ तो उसने क्या बना दिया, इसने बना दिया H2। तो जहां पर हाइड्रोजन ये आप लिख रहे हैं इसके लिए क्या टर्म यूज किया जाएगा, एटम, ठीक है। ये क्या हो गया, एटम। अब ये क्या बन गया, ये बन गया आपका मॉलिक्यूल। और क्योंकि इस मॉलिक्यूल के कंपोजिशन में सारे जो एटम्स हैं दे आर ऑफ सिमिलर काइंड, एक ही जैसे एटम्स हैं, इसलिए ये जो मॉलिक्यूल होगा ये किस कैटेगरी में काउंट किया जाएगा, होमो एटॉमिक। इसको होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहेंगे, ठीक है। अब दूसरी बात जो अभी हमने बताई कि डिफरेंट एलिमेंट्स, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स व्हेन कंबाइन, ठीक है, कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है ऑब्वियसली। जैसे हाइड्रोजन है, फिर से एक एटम हाइड्रोजन का, और हाइड्रोजन का एक एटम किसके साथ कंबाइन हो रहा है, क्लोरीन के एक एटम के साथ। तो जब क्लोरीन के एक एटम के साथ ये कंबाइन हुआ तो क्या बन गया, HCl बन गया। अब HCl को आप क्या बोलोगे, हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल। क्यों, मॉलिक्यूल तो है, हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक जो एटम है वो डिफरेंट एलिमेंट हाइड्रोजन और दूसरा डिफरेंट एलिमेंट क्लोरीन। हाइड्रोजन और क्लोरीन एक दूसरे से एकदम अलग एलिमेंट है, एकदम डिफरेंट एलिमेंट है, ठीक है ना। तो जब इनके डिफरेंट एलिमेंट्स के जब एटम्स आपस में कंबाइन हो रहा है तो किसका फॉर्मेशन हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है मॉलिक्यूल का। लेकिन अब ये जो मॉलिक्यूल है ये होमो ना होकर के बल्कि क्या हो गया, हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल। आ रही बात समझ में, दिस इज हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल। तो अब ये जो मॉलिक्यूल है इन्हीं के फॉर्मेशन के लिए यूजुअली क्या होती है, केमिकल बॉन्डिंग होती है। अभी आप 10th के लेवल पे इतना ही समझे क्योंकि बहुत हाई फाई चीजें आपके सिलेबस में अभी फिलहाल नहीं है, लेकिन धीरे धीरे करके हम लोग चीजों में आगे बढ़ेंगे। तो आपने देखा कि मॉलिक्यूल बन रहा है, एंड मॉलिक्यूल जब बन जाते हैं तो जो एक एटम होता है उस एटम की एनर्जी में क्या होता है, कमी आ जाती है, ठीक है। एटम, एक पर्टिकुलर एटम की एनर्जी में लोअरिंग काउंट होती है, और इस लोअरिंग की वजह से जो हमारा एटम होता है वो केमिकली इनएक्टिव हो जाता है, और इनएक्टिव किसकी तरह हो जाता है, तो वो इनएक्टिव हो जाता है अपने नियरेस्ट इनर्ट गैस एलिमेंट की तरह, ठीक है। और जो इनर्ट गैस एलिमेंट होते हैं बेटा, इनर्ट गैस एलिमेंट ध्यान से देखिएगा, इनर्ट गैस एलिमेंट्स। तो ये इनर्ट गैस एलिमेंट आपके पास कितने हैं, हीलियम है, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और ये
रेडॉन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन एंड रेडॉन। इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 2, नियॉन का 10, 18, 36, 54 एंड 86। ये जो इनके सामने मैंने लिखे हुए हैं आगे की तरफ, ये सबके एटॉमिक नंबर है। अब इस तरीके से देखा जाए तो हीलियम की जो आउटर मोस्ट सेल है, आउटर मोस्ट शेल, हीलियम की आउटर मोस्ट सेल में, आउटर मोस्ट सेल को ही वैलेंस सेल कहा जाता है, एंड इसकी आउटर मोस्ट सेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं? 2। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है। एंड हीलियम को छोड़ दे तो बाकी ये जितने भी हैं इन सब की आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। तो आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन का होना क्या कहलाता है? ये कहलाता है डुप्लेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और ये कहलाता है 8 इलेक्ट्रॉन अगर आउटर मोस्ट सेल में है तो इसको कहा जाता है ऑक्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। और किसी भी एलिमेंट में आपको याद रखना है कि वो मोस्टली ऑक्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना चाहता है अपने नियरेस्ट इनर्ट गैस एलिमेंट की तरह, क्योंकि इनर्ट गैस एलिमेंट जो है उनकी वैलेंस सेल, आउटर मोस्ट सेल जो है, जब उसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसा होने की वजह से नेचुरली देखा गया है कि वो जो एलिमेंट है उनकी एनर्जी बहुत कम है और वो आसानी से किसी से रिएक्ट नहीं कर सकते। इनका जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है वो बहुत हाई है। जो इनर्ट गैस एलिमेंट है उनका आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है बहुत हाई है, और हाई आयनाइजेशन पोटेंशियल की वजह से आप कितनी भी एनर्जी दें, जो ये इनर्ट गैस एलिमेंट है ये अपनी वैलेंस सेल से इलेक्ट्रॉन को रिलीज नहीं करेंगे, नहीं निकालेंगे। और जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं निकलेगा, किसी रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन ही जब नहीं पास होगा, बाहर नहीं आएगा, तो रिएक्शन भी नहीं होगी। इसलिए जो इनर्ट गैस एलिमेंट होते हैं वो क्या हो जाते हैं? इनएक्टिव हो जाते हैं, इरिएक्टिव हो जाते हैं। और अभी बताया कि आयनाइजेशन पोटेंशियल तो इनका हाईएस्ट है अमंग ऑल एलिमेंट्स, लेकिन जो इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, पीरियोडिक टेबल में आपने पढ़ा होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जिसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कहा जाता है, दैट इज 0। ठीक है, दैट इज 0। उसमें एक एक्सेप्शन है, जेनॉन के लिए एक्सेप्शन है, ये एक्सट्रीम कंडीशंस में रिएक्ट करता है। इस वजह से जो इनर्ट गैस एलिमेंट है उनको नोबल गैस एलिमेंट भी कहा जाता है। ठीक है ना, जेनॉन की वजह से। तो ये एक एक्सेप्शन है, आपको याद रखना है एक्सट्रीम कंडीशंस में। बाकी ये नॉर्मली कभी भी एलिमेंट किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करते, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? इनर्ट गैस एलिमेंट कहा जाता है। अब यहां पर आपको देखना है कि जब ये एलिमेंट क्या है? इनर्ट है, इरिएक्टिव है। और जरा ध्यान दीजिए, आपने पढ़ा होगा पीरियोडिक टेबल। इतना ही तरीके से पीरियोडिक टेबल को समझते हैं एक लाइन में। पीरियोडिक टेबल है क्या? तो बहुत से लोग कहेंगे दिस इज क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, ये वो दुनिया भर की चीजें। आप सिंपली याद रखो कि पीरियोडिक टेबल क्या है। हिंदी में लिख दे रहा हूं, या चलिए इंग्लिश में ही लिख दे रहा हूं। पीरियोडिक टेबल क्या है? ए वेल डिफाइंड कॉलोनी ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, पीरियोडिक टेबल मेरे नजरिए से एलिमेंट्स की एक वेल डिफाइंड कॉलोनी है। ठीक है, और उस वेल डिफाइंड कॉलोनी में कितने? 7 स्ट्रीट है। ठीक है, 7 स्ट्रीट। स्ट्रीट का मतलब 7 गलियां। ठीक है, 7 गलियां। और आपको याद रखना है कि उन 7 गलियों में हर एक गली के लास्ट में, जैसे कि एक ये पीरियड है, ठीक है, ये एक पीरियड, ये एक गली की तरह। पीरियड क्या होता है? हॉरिजॉन्टल कॉलम। यहाँ से जो भी हम एलिमेंट स्टार्ट कर रहे हैं बहुत रिएक्टिव है, धीरे धीरे एलिमेंट आगे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, इनका आयनाइजेशन पोटेंशियल एंड जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है उसमें चेंज होता जा रहा है, एटॉमिक साइज चेंज होता जा रहा है, एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है। और जब हम उस पीरियड का मतलब उस गली के एकदम लास्ट में पहुंच रहे हैं यहाँ पर, ठीक है,
तो यहाँ पर कोई जो एलिमेंट प्लेस है वो एलिमेंट क्या है, वो एलिमेंट एक इनर्ट गैस एलिमेंट है, वो एक इनर्ट गैस एलिमेंट है, ठीक है। और इनर्ट गैस एलिमेंट जो है उसकी आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। कौन सा इनर्ट गैस एलिमेंट, तो हीलियम एक अकेला ऐसा इनर्ट गैस एलिमेंट है जिसकी आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। हीलियम को छोड़ करके बाकी यहाँ पर जितने भी इनर्ट गैस एलिमेंट आएंगे सबकी आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट कॉन्फिगरेशन। तो कोई भी एलिमेंट, आप जैसे आप ही किसी मोहल्ले में रह रहे हो और उस मोहल्ले का सबसे रईस आदमी ये है, यहाँ पर जो इनर्ट गैस एलिमेंट है उस मोहल्ले का सबसे अमीर आदमी है, तो आप क्या चाहोगे, अरे यार हमें भी उसकी तरह बनना है, हम भी उसकी तरह स्टेबल हो जाना चाहते हैं, हमारे पास भी सारी सुख सुविधाएं और एसेट्रा एसेट्रा बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें होनी चाहिए, ठीक है। तो उन सारी अच्छी चीजों को आप देख रहे हो जो इसके पास है, ठीक है, जो आपका उस मोहल्ले में जो आपका नेबर है उसको देख रहे हो, ठीक है, और उसको देख करके आप भी वैसे ही चाह रहे हैं कि मेरे पास भी वो सब हो जाए, ठीक है। तो आप कहाँ पर बिलोंग कर रहे हैं, आप इस जगह पर नहीं है, आप यहाँ नहीं है, आप यहाँ कहीं पर है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप है, ठीक है। आपका मतलब आप जैसे बहुत से लोग होंगे, सपोज आप यहाँ पर हो, फिर कोई दूसरा यहाँ पर, फिर कोई तीसरा यहाँ पर, इस तरीके से ए नंबर ऑफ द एलिमेंट इन जगहों पर प्लेस है। और ये वाले जो सारे एलिमेंट हैं ये क्या चाह रहे हैं, ये चाह रहे हैं कुछ ऐसा हो जाए कि हम इसकी तरह हो जाए, किसकी तरह हो जाए, इसकी तरह हो जाए। तो कुछ ऐसा, ठीक है, कुछ ऐसा क्या, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। ये सारे एलिमेंट चाह रहे हैं कि इनकी आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है उनका रीडिस्ट्रीब्यूशन हो। रीडिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके, रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब दोबारा से इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट होना, ठीक है। और उन इलेक्ट्रॉन को दोबारा रीडिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो ये जो एक्टिव एलिमेंट है, इनर्ट को छोड़ देंगे, बाकी जितने एलिमेंट हो गए, इनर्ट गैस एलिमेंट को छोड़ने के बाद एक पीरियड में जितने भी एलिमेंट है वो कौन है, एक्टिव एलिमेंट। तो सारे एक्टिव एलिमेंट क्या चाह रहे हैं, उसमें कुछ मेटल है, कुछ नॉन मेटल है, ठीक है। वो क्या चाह रहे हैं, वो ये चाह रहे हैं कि हम अपनी आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन का इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर लें या इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लें, ठीक है। इस तरीके से क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो आउटर मोस्ट सेल में रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। बच्चों आ रही ना बात समझ में, वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे और रीडिस्ट्रीब्यूट होकर के कुछ इस तरीके से दिखाई देंगे, कैसे, डुप्लेट के फॉर्म में या ऑक्टेट के फॉर्म में, ठीक है। तो डुप्लेट या ऑक्टेट अचीव करने के लिए ही जो एलिमेंट्स हैं वो क्या करते हैं, वो इतनी मेहनत करते हैं। मेहनत का मतलब इलेक्ट्रॉन का रीडिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, इलेक्ट्रॉन को आउटर मोस्ट सेल में इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं या इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर शेयरिंग कर लेते हैं, ठीक है। वो शेयरिंग जो है म्यूचुअल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे भी होती है और वो शेयरिंग जो है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में भी होती है, ठीक है। लोन पेयर क्या होता है ये हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। तो आपको याद रखना है कि कोई भी एलिमेंट इन द वर्ल्ड, कोई भी एलिमेंट क्या चाहता है, स्टेबल हो जाना चाहता है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहता है। और स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, डुप्लेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या ऑक्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आ रही बात समझ में। और इसे अचीव करने के लिए एलिमेंट्स अपनी आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स का रीडिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। इतना क्लियर हुआ बच्चों। और रीडिस्ट्रीब्यूशन जब कर लेते हैं तो एलिमेंट्स की आउटर मोस्ट सेल में अपने नियरेस्ट इनर्ट गैस एलिमेंट की तरह ही कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है, डुप्लेट अचीव हो जाता है या ऑक्टेट अचीव हो जाता है। और जैसे ही ऐसा होता है जो एलिमेंट है वो कौन होता है, वो अपने नियरेस्ट इनर्ट गैस एलिमेंट की तरह इरिएक्टिव हो जाता है, मतलब उसकी एनर्जी में लोअरिंग आ जाती है। और इस कंडीशन में जो एलिमेंट है, जब उसने अपने नियरेस्ट इनर्ट गैस एलिमेंट की तरह कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लिया, डुप्लेट या ऑक्टेट, तो क्या हो जाएगा, जो एलिमेंट है वो अपने नियरेस्ट इनर्ट गैस एलिमेंट की तरह इरिएक्टिव हो जाएगा, उसकी एनर्जी में कमी आ जाएगी और तब वो स्टेबल हो जाएगा। तो स्टेबिलिटी अचीव करने का ही तो सारा खेल है बच्चों। जो एलिमेंट्स हैं केमिकल बॉन्डिंग इसलिए शो करते हैं ताकि उनकी एनर्जी में कमी आ जाए, उनकी आउटर मोस्ट सेल जो है उनके इनर्ट गैस, नियरेस्ट इनर्ट गैस एलिमेंट की तरह दिखाई देने लगे। और वो भी एलिमेंट जो है, जो एक्टिव एलिमेंट है, वो भी अपने नियरेस्ट इनर्ट गैस एलिमेंट की तरह क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए, उन्हें किसी के साथ रिएक्ट ना करना पड़े, ठीक है। वो भी अपने मोहल्ले के सबसे अमीर आदमी के। तो इसलिए जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, केमिकल बॉन्डिंग करते हैं। क्लियर, इतना समझ में आ गया।